हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवकुश और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल ज्ञान। और मैं आपके लिए बहुत ही शानदार स्टोरी आज लेकर के आया हूँ ना। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि एक बहुत ही गरीब लड़का था और उसने अपना व्यापार एक मरे हुए चूहे से स्टार्ट किया और कैसे वो बहुत ऊंचाई तक अपना व्यापार लेकर के गया, कैसे आगे बढ़ा। तो मैं पूरी जानकारी आप सभी को आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको सीखने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप स्किप करेंगे, वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि आप अभी वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। अगर तो एक मरा हुआ चूहा से कैसे उसने व्यापार शुरू किया, चलिए मैं पूरी सच्चाई आपको बताता हूँ, पूरी डिटेल बताता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। और वैसे ही आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो एक लड़के ने एक बाज़ार में गया, वो पेपर बीनने का काम किया करता था वो। तो उसने लेकिन उसके पास एक चीज़ भगवान ने बहुत एक्स्ट्रा दी थी, वो थी बुद्धि और चतुराई। उसके पास बुद्धि और चतुराई कूट कूट के भरी हुई थी। तो कहीं उसी मार्केट में दो बड़े व्यापारी आपस में बात कर रहे थे कि बड़ा धंधा करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है तो चतुराई और बुद्धि की ज़रूरत होती है। अगर आदमी चतुराई अगर आदमी चतुर है, उसके पास बुद्धि है, तो अपना बिजनेस वो अपने दिमाग और अपने बुद्धि के दम पर खड़ा कर सकता है। तो उसने कहा, अगर कुछ नहीं है आदमी के पास, तो मरे हुए चूहे से आदमी अपना व्यापार शुरू कर सकता है। ये बात उस लड़के को दिल में लगी और उसने सोचा कि यार, मरे हुए चूहे से व्यापार कैसे किया जा सकता है। तो उसने दिमाग लगाया, उसके पास दिमाग तो था ही। तो एक गया, कहीं कचरे से लेकर के आया मरा हुआ चूहा, उसे मिला और वो मार्केट में लेकर के आया, घूम रहा था। और एक बाहर के सेठ आए थे अपने बिल्ली को साथ में ले के। तो उस चूहे को उसके लड़के के हाथ में देखा बिल्ली ने। बिल्ली बहुत ही उतावली हुई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। तब तक सेठ की नज़र उस मरे हुए चूहे पर पड़ी, उस लड़के पर पड़ी। तो उससे कहा कि भाई, अपना चूहा आप बेचेंगे? तो कुछ देर सोचने का उसने बहाना किया, उसके बाद में हाँ किया, मान गया। तो उस सेठ ने कहा कि आपके इस चूहे की कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा, बोला एक सिक्का है। तो अब सेठ ने एक सिक्का निकाल कर दिया और वो बहुत ही खुश हुआ। उसका पहला दिन था धंधे का। तो उसने वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो गया, कहीं रास्ते पे खेत के पास में एक घड़ा रखा था। एक आदमी वहाँ पे खड़ा था और घड़े में सुबह सुबह पानी भरता था और लोगों को पानी पिलाता था, उनकी सेवा करता था। और वहाँ पे जो आदमी खड़ा रहता था पानी पिलाने के लिए, तो उन्हें कुछ लोग आते थे तो पैसे भी देते थे, कुछ लोग आते थे तो अनाज भी देते थे, कुछ आते थे तो अपने आस पास जो मतलब जो उनके हाथ में मिलता था वो लेकर के आते थे, उस पानी वाले को देते थे। तो उसने भी ऐसा किया कि 1 रुपए का उसने घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरा और बहुत सारे किसानों को पानी पिलाने लगा। और जब उसके पास किसान आते थे पानी पीने के लिए, तो साथ में फूल लेकर के आया करते थे। फूल उसको दिया, उस लड़के को, और वो लड़का पूरा दिन सबको पानी पिलाता था और उस फूल को इकट्ठा करके शाम को मंदिर के पास दिया करता था। और फूल बिकने के बाद धीरे धीरे उसके पास पैसा इकट्ठा होने लगे। तो उसने एक दिन और सुना कि मार्केट में बाहर के व्यापारी आने वाले हैं 500 घोड़ों को लेकर के। तो उसने दिमाग लगाया कि इस बाहर के व्यापारी से कैसे पैसा कमाया जाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं घास खरीद लूं और घास बाज़ार में लगा दूं, तो हो सकता है शायद घोड़े आएंगे तो घास की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और घास किसी ने लगाएगा नहीं, कोई लगाएगा है नहीं, सिर्फ मैं लगाऊंगा तो मेरी घास ज़रूर बिकेगी। उसने अपने आसपास के जितने भी घसियारे थे सबसे बात किया और उनको शरबत पिलाया। 1 किलो गुड़ लेकर के आया, उनको सबको शरबत पिलाया और उनसे बात किया कि अभी तो नहीं, आज मैं आपको फ्री सेवा कर रहा हूँ, शरबत पीजिए।
और आपको हमें पूरी घास चाहिए एक दिन, मैं आप सभी को बता दूंगा समय कब चाहिए। तो उसने ठीक वैसा ही किया, बोला ठीक है, सब लोग मान गए, बोला ठीक है मैं तुमको घास दूंगा। और थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने घास दिया और बहुत ही धीरे धीरे देखते देखते घास का ढेर लग गया। उस लड़के ने 500 गट्ठर बनाया और लेकर के गया मार्केट में रख दिया। और जब मार्केट में घोड़े आए बाज़ार के, वो सेट लेकर के आया तो वो चारों तरफ देखा, उसे घास कहीं नज़र नहीं आई। उस लड़के के पास गया, उसके पास सिर्फ और सिर्फ घास का गट्ठर था और किसी के पास नहीं था। तो लिया, उन सेठ ने पूछा कि भाई आपके घास की कीमत क्या है? तो उसने बोला 1000 सिक्के। तो राजा ने परेशान होकर के उनको आखिरी में लेना ही पड़ा, क्योंकि बाज़ार में और कोई घास वाला नहीं था। तो उन्होंने लिया, अब 1000 रुपये इनके पास हो गए। और अब इसने दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए। तब तक मार्केट से ही सुना कि मार्केट का माल आने वाला है, बाहर से नाव में आता था। जहाँ बाज़ार थी, मार्केट थी, वहाँ पास में नदी थी और उस टाइम पे पुल नहीं हुआ करते थे, तो नाव से सारा माल आता था। तो वो लड़का सबसे पहले गया उस पैसे को लेकर के, और नाव में जितना भी माल आया था सारा माल खरीद लिया। धीरे धीरे बड़े व्यापारी लोग गए उसके पास, तो अब माल बिक चुका था। तो उसी से सारे व्यापारी ने माल खरीदा और वो देखते देखते बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, जो कि देखने में किसी दिन वो पेपर भी ना करता था, गली का कचरा, और आज वो देखते देखते पूरे मार्केट का हीरा बन गया। तो दोस्तों, पैसे से ज़्यादा हमें बुद्धि और चतुराई चाहिए धंधे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। बढ़ सकता है जरूर। एक गलतफहमी है दोस्तों, इसमें आप लोग बिल्कुल ना पड़े। और अगर प्रयास करें, अपने आसपास की चीज़ों से गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए हमें कोई भी चीज़ रुकावट नहीं डाल सकती है हमारे रास्तों में। तो अब इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।